Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the solution of linear programming problem with the help of graphical method. Procedure for solving linear programming problem by graphical method. First step, जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, उन कंस्ट्रेंट के इनइक्वालिटी को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इक्वेशन में कन्वर्ट जब हो जाएंगे तो हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वेरिएबल x1 और x2, xy जो भी हमें वेरिएबल्स दिए होंगे, दो एक्सिस प्लॉट करेंगे। अब जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं उन इनइक्वालिटी से जो कंस्ट्रेंट थे, उन कंस्ट्रेंट की जो इक्वेशन कन्वर्ट होके आई हैं, उन इक्वेशन को उस ग्राफ में प्लॉट करेंगे जो हमने x1 x2 एक्सिस मार्क किए थे। वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसमें से जो सभी लाइंस हैं, उन सभी लाइंस में से एक फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसा कौन सा फिजिबल रीजन है जो इन सभी लाइंस के लिए एप्लीकेबल होगा। लेस देन इक्वल टू हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, उसमें एक ऐसा कॉमन रीजन जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। उसके बाद हम उन लाइंस की हेल्प से अलग अलग पॉइंट मार्क करेंगे जो उस फिजिबल रीजन पर आएंगे। उन सभी पॉइंट की वैल्यू को जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उन वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे वो मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। z की वैल्यू अलग अलग आएंगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो भी पूछा होगा, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, जिस पॉइंट पर हमारी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमाइजेशन का आंसर होगा। जिस पॉइंट पर हमारी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी वो मिनिमाइजेशन का आंसर होगा। इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं। ए डेफिनेट एंड यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर उस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है, जो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमाइज आता है, तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा सॉल्यूशन इसमें हो सकता है मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन, अगर मैक्सिमाइजेशन की वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट पर सेम आती है। सपोज पॉइंट ए, एक पॉइंट पर मेरी मैक्सिमम जेड की वैल्यू 28 आती है और किसी दूसरे पॉइंट बी पर भी उस मैक्सिमम जेड की वैल्यू मेरी 28 आती है, तो ये मेरे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो गए। थर्ड सॉल्यूशन एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई भी फाइनल आंसर नहीं आता है, या तो नेगेटिव वैल्यूज हो जाती है या अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है, कोई भी एक बाउंड्री नहीं मिलती है हमें, तो होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, नो फिजिबल सॉल्यूशन, जो हमने एक रीजन डिफाइन किया था फिजिबल रीजन, अगर कोई भी फिजिबल रीजन नहीं आता है, कुछ वैल्यूज हमारी लेस देन में आती है, कुछ वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन में आती है, तो कोई भी एक डेफिनेट रीजन हमें जहां नहीं मिलेगा वहां होगा हमारा नो फिजिबल सॉल्यूशन। अब एलपीपी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक कैनोनिकल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन रखनी है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आपको इक्वेशन उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है। कैनोनिकल फॉर्म होगी तो वहाँ आपको उसी पर्टिकुलर फॉर्म में रखनी है। पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा हमेशा मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा। सभी कंस्ट्रेंट इक्वेशन में कन्वर्ट होंगे। हर एक की राइट हैंड साइड जो इक्वल टू के बाद वैल्यूज आएंगी वो सभी वैल्यूज हमारी नॉन नेगेटिव होंगी, और जितने भी वेरिएबल्स हम यूज करेंगे x1 x2 x3 वो सभी वेरिएबल्स हमारे नॉन नेगेटिव होंगे। चार चीजें ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा। कांस्टेंट को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू के बाद में राइट हैंड साइड जो होगी कांस्टेंट की वो नॉन नेगेटिव होगी और सभी वेरिएबल्स हमारे नॉन नेगेटिव होंगे। कैनोनिकल फॉर्म की बात अगर हम करें, कैनोनिकल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होगा,
सभी कंस्ट्रेंट, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो सभी हमारे कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के होने कंपल्सरी है। अगर नहीं है तो हमें उन्हें कन्वर्ट करना होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का होगा तो सभी कंस्ट्रेंट हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमें कन्वर्जन करना होगा। जैसे प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, उसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनिमम जेड इज इक्वल टू माइनस मैक्सिमम जेड माइनस जेड। अगर इनइक्वालिटी के लिए लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी है और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी चाहिए, तो उस पूरी इक्वेशन में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू। अगर कोई भी कंस्टेंट या कोई भी जो हमें इनइक्वालिटीज दी हुई है वो डायरेक्टली इक्वल टू साइन में आ जाए, तो उस इक्वल टू साइन की इनइक्वालिटी को हम दो पार्ट से रिप्लेस करेंगे। एक हमारा होगा लेस देन इक्वल टू टाइप का और एक हमारा होगा ग्रेटर देन। ये हमारी दो फॉर्म है इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू।